मेरी जान का दुश्मन मनोज कॉमिक्स है ये। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कवर पेस्ट है। असम के जंगलों में रिटायर फौजी कर्नल शादाब खान, उसके सहयोगी मंगातू और बेटे अपने 15 बेटे सलीम के साथ शिकार की तलाश में घूम रहे थे। इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर होंगे डैडी। यस माय डियर, लेकिन जब तक मेरे और मंगालू के हाथों में राइफलें हैं, कोई जंगली जानवर हमारी परछाई भी नहीं छू सकता। क्यों मंगालू, ठीक कहा ना मैंने? यह शहर और सावधानी से आगे बढ़ना। और अचानक यह अल्लाह, किसी ने मुझ पर गोली चलाई। मंगालू को सलीम का नीचे लेट गया चुका था। बचा सलीम बेटे। सर, कोई गोली चला रहा है हम पर। आओ मंगालू ने देखते हैं कौन है। सर, पहले सलीम बाबा को वापस कल कॉटेज में पहुंचा देते हैं। काम का इसकी जान के खतरे में डालने का क्या फ़ायदा? तुम ठीक कह रहे हो मंगालू, इसे लेकर चले जाओ। मैं तुम्हें कवर करता हूँ। और तीनों ने भागना शुरू कर दिया। ठाएं ठाएं बटाक बटाक ठाएं। और जल्दी ही अंदर चलो बच्चे। अंकल, हम पर गोलियाँ कौन चला रहा है? पता नहीं बेटा, लेकिन हम उसको छोड़ेगा नहीं। उसको तलाश कर लेंगे। सलीम, तुम यहीं रुको, हम उसे तलाश करने जा रहे हैं। दरवाज़ा बंद रखना। यदि कोई अंदर आने की कोशिश करे तो रिवॉल्वर चलाकर हमें इशारा कर देना, ठीक है? सलीम को छोड़कर दोनों बाहर निकले। सावधानी मंगातू, जब तक जरूरत ना गोली मत चलाना। और अभी उन्हें गए कुछ ही वक्त बीते थे कि ऑफिस का पुराना दरवाज़ा धड़ाम से नीचे आ गिरा। ने सलीम के चेहरे पर नाच उठी दहशत और उसे चला दी गोली। डचाओ। गोली की आवाज़ हिलाकर रख दिया दोनों मंगलू को। गोली चलने की आवाज़। चीते की फुर्ती से भागते हुए पोस्ट ऑफिस के निकट पहुंच गए दोनों। सर, दरवाज़ा तो टूटा पड़ा है। सलीम, सलीम कहाँ? सलीम, देखो मंगातू, कम आन मंगातू, लगता है सलीम की जान खतरे में है। एक पल में दोनों पूरा काटे छान मारा। सर, सलीम बाबा का कहीं पता नहीं। उसकी रिवॉल्वर से इसमें से एक गोली चली है। मंगातू की नज़र पास पड़े मेज पर रखे कागज़ पड़ी है। उसे कागज़ उठा लिया। अगले ही पल चौंका पड़ा। अरे ये क्या मंगातू? यह लेटर आप मदद खुद पढ़ लीजिए। कफील खान, तुम्हारा लड़का मेरे पास है। अगर तुम्हें आज ठीक से तुम्हारे लड़के को ठीक उसी तरह मार दूंगा जिस तरह 15 साल पहले तुम्हारे एक लड़के को मैंने मार गिराया था। तुम्हारा दुश्मन। 15 साल पहले हम कश्मीर की लड़ाई में थे मंगातू, और वहाँ हाजिरी लोग मर गए थे। हाँ, हज़ारों लोग मारे गए थे सर, पर मुझे यकीन है कि शमशेर खान उसके भाई याकूब खान को नहीं भूले होंगे। तुम्हारा मतलब शमशेर खान आज से 15 साल बाद अपने भाई की मौत का बदला लेने चाहता है? एक पल के लिए कर्नल सुनने में खो गया। मैं शमशेर खान की कसम खाता हूँ, अपने भाई का खून तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की लाश में बना दूंगा। शमशेर खान वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे कंधे पर बहुत खून बह रहा है। तुम इस पर पट्टी बांधो। अगर मेरे अब्बा को पता चल गया तो तुम्हें
मुझे अगवा किया है तो वे तुम्हें गोली मार देंगे। बकवास बंद कर लड़के और मेरे गाँव पर पट्टी बांध। ठीक है ठीक है। और सलीम उसके गांव पर पट्टी बांधने लगा। तू खुश नसीब है लड़के, गोली केवल मेरे बाजू को धसी हुई निकल गई। खुश नसीब तो तुम हुए मियाँ, जो गोली तुम्हारे दिल में नहीं उतरी। ऐसी ही एक पट्टी आज से 20 साल पहले मुझे एक और लड़के ने बांधी थी। वह लड़का था मेरा छोटा भाई याकूब खान। आखिर आप दूसरों के मामले में क्यों अपनी टांग अड़ाते हैं भाईजान? क्या ज़रूरत थी आपको उन बदमाशों से भिड़ने की? मैं किसी पर अन्याय होता नहीं देख सकता याकूब। अगर मैं उस गरीब आदमी को भी मदद ना करता तो वो बदमाशों से मार डालते। और फिर वह बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि चुपचाप पाप होते देखते रहने में पाप भागीदारी होती है। ओह, आप तो बात करना ही बेकार है। और बहुत शांत प्रकृति का था याकूब, लेकिन जो जो वह बड़ा हुआ उग्र होता चला गया। ओह याकूब, तड़ मेरी साइकिल की हवा निकाली। जाओ को तो आज एक को मजा चकाता हूँ। लेकिन तड़प कर उसे, याकूब यह क्या हो रहा है? छोड़ दे भैया। भाईजान, इन लोगों ने मेरी साइकिल की पंचर की है। आज इन्हें मैं सबक सिखा कर छोड़ूंगा। रहने दे याकूब, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। यह क्या भाईजान, हमेशा ही मुझे रोक लेते हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन याकूब मेरी ब्लाटियन का लेफ्टिनेंट में भर्ती हो गया। याकूब मेरे भाई, आज मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई है भाईजान। और याकूब और भर्ती होने के बाद कुछ दिन बाद ही युद्ध के बीच युद्ध शुरू हो गया। जाना पड़ा। बी आर फ्लाई ऑफ डी स्टॉप रेडी फॉर जंप। और आदेश मिलते ही हम विमान से कूद गए। लेकिन भाग्यशाली थे कि हिंदुस्तान की सेना की सतर्क थी और उसकी नज़रें में हम पर न पड़ चुकी थी। ओह दुश्मन फायर! और अगले ही पल हिंदुस्तानी सैनिकों ने कहर बरपा दिया हमारे साथियों पर और हमने ज़बरदस्ती जवाबी हमला कर दिया। कोई नहीं बचेगा मेरी गोलियों से। आ आ और याकूब की मौत को छूती भी। ओह, ये बम तुम्हारे पर से उड़ा देगा। दुम दुम। मारो सालो। तड़ 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 तड़। लेकिन आखिर में वह भी एक दुश्मन की गोली की चपेट में आ गया। तड़ा। और वह एक गहरी खाई में गिरता चला गया। मैंने और मेरे साथियों ने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया और कुछ देर बाद सुरक्षित नीचे आ गए। नीचे उतरकर हमने कमांडर को आदेश दिया। बहुत ही शानदार ढंग से लड़ रहा था वह। परंतु यह यहाँ निकल चलो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। दुश्मनों को हमारी स्थिति का अभ्यास हो गया है, लेकिन हमें घेर सकते हैं। हम उसे खाई से निकालने का समय खराब नहीं कर सकते। लेकिन सर्वे मेरे भाई का क्या होगा? वो होगा खाई में गिरा है। आओ। मैं अपने भाई के लिए बना नहीं जाऊँगा। शमशेर, तुम अपने कमांडर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। आई एम सॉरी सर, मैं अपने भाई को ऐसा नहीं छोड़ जा सकता। मेरी बात सुनकर गुस्से से कांप उठा कमांडर अपनी गन मेरी तरफ तान दी। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ। आप मुझे बेशक मार सकते हैं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। और मेरी हिम्मत देखकर वह रह गया कमांडर। और मैं उसी हालत में खड़ा छोड़कर उतरता चला गया। और खाई के जल्दी मैंने याकूब को ढूंढ लिया। याकूब मेरे भाई, तुम ठीक है न भैया? याकूब को सारा देकर उठाया और ऊँचे से गिरने के बाद थोड़ा घायल हुआ था। मैं चल सकता हूँ ना याकूब? हाँ भैया, थोड़ी देर आपके कंधों का सहारा मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊँगा। जल्दी याकूब सामान्य हो गया और हम खाई से बाहर निकल आए। और ऊपर आकर मैं
अपने बाकी साथियों को कहाँ गई। हम सब हमें छोड़कर चले गए। मैंने फिर उसे सारी बात याकूब को बता दी। सबको सुनकर आंखों में आंसू आ गए। ओ भैया, मेरे कितना प्यार करते हो मुझे, मेरे लिए मेरी जान पर खेल गए तुम। देखो, तेरे लिए उस कमांडर से तो क्या मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं हज़ारों जाने न्यौछावर कर सकता हूँ तेरे लिए। कुछ पलों में भावुक हो गए। और फिर चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल चलें, दुश्मन यहाँ पहुँच सकते हैं। दुश्मन सचमुच ही वहाँ आ गई। ओनो, दुश्मन हमारी खोज में घूम रहे हैं। हमें छिप रहना चाहिए याकूब। ये तो कायरता होगी भैया। और मैं कायर नहीं हूँ याकूब। मेरे लाल रोकने के बावजूद भी याकूब दुश्मनों से कूद गया। तर 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 और आखिर मुझे भी मैदान में उतरना पड़ा। तुम्हारी गोलियाँ मेरे भाई उन तक नहीं पहुँच सकती। और दूसरे ही एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे हम दोनों। अपने भैया तक पहुंचने वाली हर मुसीबत को मैं रास्ते में ख़त्म कर डालूंगा। अब्दुराम, दुश्मनों हम तक हौसले से ज़्यादा मजबूत न थे, इसलिए हम जीत गई। और जीत तो हम गए, लेकिन मगर गोलियां और बारूद लगभग पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। 2 बम और कुछ गोलियां बची हमारे पास। आगे दुश्मन मिल गए तो क्या होगा, आगे की आगे देखेंगे भैया। चलो और चल पड़े और जा फंसे सीधे दुश्मनों के जाल में। हैंड्स अप। ओह, हाथ अपने ऊपर करवाना भूल दिया जाओगे। याकूब भड़क उठा। सालो धमकाते हो, छोड़ूंगा नहीं। याकूब, बेवकूफ़ मत बनो। दुश्मन बहुत हैं और हम लगभग नियत थे। फिलहाल आत्मसमरण करने की में भलाई है, बाद में इन्हें बचने का कोई तरीका सोचेंगी। और दुश्मन चलो। याकूब ने मेरी बात मान ली, लेकिन सैनिकों हमें कैप्टन साहब के सामने पेश करना है। आओ बहादुर साहब भाइयों, कैप्टन शबाद खान तुम्हारा स्वागत करता है। देखो दोस्तों, मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इस युद्ध के बारे में तुम्हारे और हमारे देश के अधिकारी की बातचीत चल रही है। शायद युद्ध जल्द ही ख़त्म हो जाए। मैं कैप्टन शबाद खान को आश्वासन दिया। ठीक है, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होती। तुम्हें नागवार गुजरे। मांग तू इन्हें लेकर इसके बाकी साथियों के साथ बंद कर दो। यज्ञ के सर और सार्जेंट मंगा तू हमें लेकर पास ही एक बनी कॉटेज की तरफ चल पड़ा। हमारी ब्रिटेन के बाकी साथी को तुम यहाँ बंदी बना लिया है। हाँ, उन्हीं के बताए अनुसार हम तुम्हें खोजने निकले थे। ओह, और अपने साथियों को बीच पहुंचा दिया गया। कमांडर, मैंने सुना है युद्ध बंद होने वाला है। सुना तो मैंने भी है। हमारा दुश्मन कैप्टन शबाद खान ऐसे ही कुछ कह रहा था। ये हम सब को फंसाने रखने की चाल है भैया, ताकि हम यहाँ से भागने की कोशिश न करें। देख लेना, वे हम सब को कुत्ते की मौत मार देंगे। लेकिन उनका रवैया ऐसा लगता तो नहीं। यह भी दुश्मनों की एक चाल है। हो सकता है वे हमारे पास उनकी बात मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तुम मानो उनकी बात, मैं नहीं मानूंगा। यहाँ से निकलकर दुश्मनों को नशा नासूद करके ही कोशिश जरूर करूँगा। उस समय हमने याकूब को बातों को बचपना समझ कर टाल दिया, लेकिन रात को याकूब सचमुच अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। मैं सभी के दुश्मनों को ऊपर कैसे उड़ा दूंगा। और टचा, वह तेज़ी से बारूद घर की तरफ भागा जा रहा था। अगर मैं किसी तरह दुश्मनों के बारूद घर तक पहुंच जाऊं तो बात बन सकती है। लेकिन दुश्मनों के एक सैनिक की नज़र उस पर पड़ गई। रुक जाओ। अपनी चेतावनी का कोई असर न देखकर उसने याकूब पर फायर कर दिया और फिर एक लंबी छलांग लगाकर वह
बारूद घर के दरवाजे पे पहुंच गया। यही है बारूद घर, अब किसी की खैर नहीं। और उसकी लात तेजी से प्रहार से बारूद घर का मजबूत दरवाज़ा धराशायी हो गया। और उस फिर वहाँ हथियार और बहुत सारा बारूद, गोला बारूद उठाकर बाहर आ गया और सबसे पहले बारूद घर को ही नष्ट कर दिया बड़ाम। और फिर तर 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 ओ मारो साले। और बाहर होते धमाके हैरानी से बैठे रहे हम, क्या हो रहा है बाहर, कोई हमला हो गया है लगता है। तभी कमरे का दरवाज़ा भड़क से खुला और उस नज़र आया, याकूब तुम, मैंने कहा ना सभी दुश्मनों को ख़त्म कर दिया है भैया, आप का रास्ता साफ आओ। और सब बाहर आ गए। ओह, यह तुमने क्या किया याकूब भैया, लेकिन यह सब नहीं करना चाहिए था याकूब, इन्होंने हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं किया था। याकूब कुछ न बोल पाता। इससे पहले कमांडर बोला, याकूब ने जो किया अच्छा किया, अब चलो यहाँ से निकलो। और फिर कमांडर के आदेश पर हम सब ने वहीं बड़े हथियार उठाए और वहाँ से भाग निकले। बहुत अच्छा काम किया है याकूब तुमने, तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करूँगा। यस सर, थैंक यू सर। और हम हमारी नज़र में दुश्मन ख़त्म हो गए चुके थे, लेकिन हमारी भूल थी। उन कमीने याकूब खान ने हमारे सभी साथियों को मार डाला और सारे हथियार लेकर भाग गया। विश्वासघात किया है उनने हमारे साथ। याकूब खान, उसके छोटे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कसम खाई कैप्टन साबत खान ने, जैसे उसने उस समय पूरा किया था जब हम दोनों भाई अपनी ब्लाट बटालियन से अलग घूम रहे थे। वापस जाकर कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। इतनी भी जल्दी क्या है भैया। अचानक याकूब की हृदय खिंची निकली और वातावरण में मैंने पलट कर देखा। तुम विश्वासघातियों को यही अंजाम होना चाहिए। और कैप्टन साद खान, मैंने अपनी गन से दी की, मगर तब तक कैप्टन साद खान वहाँ से गायब हो चुका था। वो गायब हो गया साद खान। मैं उसकी तलाश में दौड़ा। ऐसे नहीं जाने दूंगा, इस गन का सारा लोहा तेरे सीने में उतार दूंगा। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने सबाद खान को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सबाद खान और क्रोध से पागल हो चुका था मैं। और फिर मैं वापस आया और मेरा याकूब, मेरे भाई महांदी की तरह याकूब की तरफ भागा, लेकिन याकूब मेरे हाथों में न लगा और उस दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। याकूब मेरे भाई मुझे छोड़कर मजा फूट फूट कर रो पड़ा। याकूब की लाश से लिपट कर उसकी आंखों लाश की कसम खाई मैंने, मैं तेरे हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं याकूब। उसके खून की एक एक कतरे की मिट्टी में मिला दूंगा, कर दम लूँगा। फिर उसकी लाश को वहीं दबा कर मैं अपनी ब्लड के साथ वापस लौट आया। और हमारे वापस लौटने के बाद ये युद्ध बंद हो गया। हमारे और दुश्मन देश के बीच संधि हो गई है। हम अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। याकूब के हत्यारे कैप्टन साबात खान को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। और चौंक पड़ा साबात खान। मैंने चीते की तेजी से झपट पड़ा, उसकी गर्दन दबोच ली। हत्यारे, तुम यहाँ जिंदा बचकर नहीं जा सकता। उस समय मैं उसे मार डालता, लेकिन भाग्यशाली था कि वहाँ से सैनिकों ने बचा लिया। मैं शमशेर खान कसम खाता हूँ अपने भाई की खून की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे लाश में बदल कर ये दम लूँगा। और आज 15 साल बाद मैंने उसे फिर ढूंढ निकाला। आज जब वह तुझे अकेला छोड़कर यहाँ जाएगा तो मैं उसके सीने में गोलियां उतार दूंगा, अपना बदला पूरा कर लूँगा, जिसकी आग से वर्षों से जल रहा हूँ। वह यहाँ ज़रूर आएगा, तुम्हारी तड़प उसे खींच कर लाएगी यहाँ। शमशेर खान सोचना सही था। सचमुच सलीम से मिलने के लिए तड़प रहा था शमशेर खान। आप नहीं जाएंगे कर्नल साहब, मैं जाकर ही उस सारी सच्चाई बता दूंगा। आपने उसके भाई को नहीं मारा।
मैं उसे बता दूंगा कि उसके भाई को मैंने मारा था। तुमने सिर पर खून सवार रहता है मंगा तुम जाना ही होगा, वरना वह सलीम को मार डालेगा। इतना कहकर शाबाद खान तेजी से आगे बढ़ता चला गया और कुछ ही देर बाद में मेरी तो मुझे याद होगी, तेरी तो तुम्हें याद होगी। कर्नल या सदाब खान परसों पहले मुझे लाश में बदलने की कसम खाई थी, आज पूरी करूँगा। पागल मत बनो शमशेर खान, यही युद्ध का समय था, एक दूसरे के दुश्मन थे। उस समय सब कुछ करना मेरी ड्यूटी थी और मैं मजबूर था। उस समय तुम मजबूर थे कर्नल, आज मैं मजबूर हूँ। उस समय मेरे भाई को मारनी तुम्हें ड्यूटी थी, आज मैं तुम्हें मारना मेरी ड्यूटी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। राइफल कर्नल साहब की तरफ तान दी शमशेर ने। तभी ठहरो शमशेर खान, मंगा बहुत बड़ी गलती की है। शिकार हो तुम्हारे भाई की हत्या कर्नल साहब ने नहीं, मैंने की थी। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद अपनी आंखों से शमशाद खान को वहाँ देखा था। वह तुम्हारी आंखों का धोखा था। सच यही है कि तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ। लकड़ी के बने उस नुकीले भाले से। बिल्कुल ठीक, वह भला मेरा बनाया हुआ था। उस दिन मैं तुम्हारे सभी साथियों को मारकर तुम्हारे सारे हथियार लेकर भागने के लिए मैंने कर्नल साहब को और तुम्हारे भाई की हत्या करने की ठान ली थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि हमारे साथ, और वह समस्या थी हम उसे मारेंगे कैसे। हमारे पास तो शिकारी चाकू के सिवा कुछ भी हथियार नहीं है। इस चाकू का एक घातक शिकारी बना सकता हूँ, घातक हथियार बना सकता हूँ। कैसे? आपको जानते हैं सर, कबीले में ही पला बड़ा हूँ। हमारे कबीले में बचपन से ही घातक हथियारों बनाते हैं की शिक्षा दी जाती है। हम उस घातक हथियार का नाम है भाला। ओह, भाला बनाओगे तुम? लेकिन कैसे? देखते रहिए। और फिर मैंने पास पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को भाला के रूप देना शुरू कर दिया। देखो, ये भाला उस याकूब नाम के शैतान को मौत अवश्य बनेगा। और कुछ देर की पलों में भाला बना लिया। और फिर हे वे दोनों, लेकिन तुम्हारा निशाना याकूब ही होना चाहिए। और 90 तुले अंदाज में फेंक दिया भाला। और चिंता मत की, ऐसा ही होगा। और मैंने भाला संभाला और भाला फेंक कर मैं रुका नहीं। अगले ही पल मेरा निशाना वो भाग खड़ा हुआ। ओह कैप्टन साहब! इस तरह मैं तो भाग गया, लेकिन कैप्टन साहब मेरे कुछ क्षणों बाद भागे। इसी बीच तुम्हारी नज़र उस पर पड़ी। यही निर्णय ले लिया तुमने, तुम्हारे भाई का कैप्टन साहब ने की हत्या की है। अगर तुमने साबित खान को गोली मार दोगे तो तुम बेगुनाह की हत्या के जिम्मेवार होगे। ओह! शमशेर खान की बातों से मखलूद को देखकर नन्हे सलीम को मौका मिला और वह अपने डैडी की तरफ भाग खड़ा हुआ। डैडी! ओ सलीम! यह देखकर उस शमशेर खान की आंखों में खून उतर आया और उसने सीधी की, मैं इस पिल्ले को गोली मार डालूंगा। अंदर ही अंदर कांप गया शहाबुद्दीन खान शमशेर सिंह का रूप देखकर। गोली मत चलाना शमशेर, गोली मत चलाना। शमशेर खान के जबड़े भिज गए और राइफल ट्रिगर जम गया। लेकिन तभी दाएं, लेकिन उसका निशाना ना सलीम नहीं, पास में स्थित एक झाड़ियों थी। ओ डैडी, ओ मेरे बच्चे! और शमशेर का निशाना खाली नहीं गया था। उसकी गोली ने झाड़ियों में सोए हुए एक भालू को घायल कर दिया था। गुर्र! और भयानक रूप से करता हुआ निकल आया भालू। और लेकिन शमशेर
ने संभलने का मौका भालू ने नहीं दिया उसे। और तभी मकातू ने अपने शरीर की फौलादी पकड़ से जकड़ लिया। शमशेर को कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। और शहबाज खान ने झट से शमशेर के हाथ से गिरी रिवॉल्वर उठा दी। बीच में हटो मंगतू, इसे गोली मार देता हूँ। और तुरंत ही दाएं दाएं। ओह! और कुछ देर बाद के घर पर तुमने गोली चलाई तो चलाई शमशेर, लेकिन ऐन वक्त पर अपना शिकार क्यों बदल दिया? अपना निशाना तो मैंने खुद नहीं बदला, बल्कि तुम बेटे को बचा लिया। मेरे बेटे को निशाना बदला था, मगर कैसे? जब वह तुम्हारी तरफ भागा तो मुझे लगा कि वह तुम्हारी बेटा सलीम हो, और बल्कि मेरा भाई याकूब भाग रहा है। लेकिन तुम्हारी मौत भागने का स्टाइल एकदम याकूब की तरह था। अंता मैंने गोली पहले मुझे लगा कि मेरे बेटे की नहीं, मेरे भाई याकूब को मारा है। और आज तुम दोनों को उस जंगली भालू से मेरी जान बचाकर यह साबित कर दिया कि तुम दोनों दिल के बुरे नहीं हो। युद्ध परिस्थितियों से तुम सचमुच मजबूर थे। हो सकता तो मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर शमशेर अपना भाई फूट फूट कर रोने लगा। समाप्त दोस्तों।